गए सारे कर्म हमारे सामने प्रकट हो जाना है, हमारे सम्मुख में आ जाना है। अब वो तुमने अच्छे किए तो अच्छा तुम्हारे सामने आएगा, बुरा किया तो बुरा तुम्हारे सामने आएगा, सम्मुख में आएगा जरूर, ये निश्चित है। अच्छा, एक प्रैक्टिकल कर देखिएगा, छोटा सा प्रैक्टिकल है, आप जरूर करिएगा कि एक बंद कमरे में, बिल्कुल बंद कमरा, और उस कमरे में बैठकर आप किसी की निंदा कर देखना। एक प्रैक्टिकल करके देखना छोटा सा, कि बंद कमरे में बैठे और किसी की निंदा करने कर दी, किसी की निंदा करी। बंद कमरे में बैठकर आपने किसी की निंदा करी है, जिसकी निंदा करी है वो वहां पर नहीं है, ना उसका कोई पहचान वाला है, ना उसको कोई जानने वाला है, ना उसको कोई देखने वाला है, केवल बंद कमरा और आप हो। प्रैक्टिकल करके देखना, जिसकी तुमने निंदा करी है 15-20 दिन होंगे और तुमने निंदा करी और उस तक खबर पहुंच जाएगी, भले कोई था कि नहीं था। क्योंकि हमारे द्वारा जो शब्द निकलते हैं, हमारे द्वारा जो वाणी निकलती है, हमारे द्वारा जो शब्द निकलते हैं, हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हमारे द्वारा जो बोला, वो वाणी पहुंच जाता है। हमने जिसके लिए बोला वो वाणी वहां तक पहुंच जाएगी। अब समझिए, सिर में दर्द हो रहा है, गोली सिर की तुमने सिर पे मली है क्या? जम के तो बोलो नहीं, उसको खाइए। गोली खाने के बाद कहां गई? पेट के अंदर। बंद क्या हो गया? जम के तो बोलो सिर। हाथ में दर्द था, गोली हाथ पे नहीं मली है, गोली खाई गई पेट में, दर्द बंद कहाँ का हुआ? हाथ का। कमर में दर्द था, गोली खाई गई पेट में, पर कमर का दर्द बंद हो गया। गोली को कैसे मालूम कि सिर ही बंद करना है? गोली को कैसे मालूम कि मुझे कमर का दर्द ही बंद करना है? गोली को कैसे मालूम कि तुम्हारे कानों में दर्द है तो कानों का दर्द ही बंद करना है? गोली को कैसे मालूम कि पीठ का दर्द ही बंद करना है? खाई थी, पेट में गई थी, पर उस गोली का असर इस रक्त में मिलकर, इस शरीर में मिलकर उस जगह तक पहुंच जाता है जिस जगह पर वो दर्द हो रहा है। उसी तरह हम एकांत में बैठकर भी अगर भजन कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर भी मंत्र जाप कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर भी हम उसको याद कर रहे हैं, कहीं एकांत में बैठकर भी हम उसके स्मरण कर रहे हैं, तो ये निश्चित है तुम 7 ताले में बंद होकर भी परमात्मा का भजन करो तो भी उस परमात्मा तक आवाज पहुंच ही जाती है कि ये मुझे याद कर रहा है। बंद कमरे में करी गई निंदा उस तक पहुंच जाती है कि इसने मेरे लिए ये बोला है, किसी ने नहीं बताया, कोई बोला ही नहीं, फिर भी हमारी वाइब्रेट, हमारे शरीर का बल वहां तक पहुंच जाता है और बता देता है, हमारी तरंगे बता देती है कि इसने निंदा कर। आप एक कमरे में बंद हैं और उस कमरे में बंद होकर भी निंदा कर रहे हैं तो उसके तक खबर पहुंच गई कि इसने तेरी निंदा करी, इसने तेरे लिए कुछ बोला। अर्थात हमारी तरंग है, हमारे शरीर का ये तरंग है, वाइब्रेशन है कि इसने तेरी निंदा करी है। उसी तरह हमारा किया गया भजन, कल कथा में कहा था कि आंख नहीं भी होगी तो भी भगवान मिल सकता है, शरीर का कोई इंद्रिय अगर खराब हो गई तो भी भगवान मिल सकता है। बस ये मन, ये चित्त
ये हृदय, ये दिल उस परमात्मा से लगा हुआ होना चाहिए, ये मन उस भगवान से लगा हुआ होना चाहिए। एक पत्र आया है, देखिए। मैं सरिता अनिल चांडक, मालेगांव जिला वाशिम से कथा श्रवण करने आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ कहीं भी बैठी हो दोनों हाथ हिलाइएगा। मैं सरिता अनिल चांडक, मालेगांव जिला वाशिम। गुरुजी आपकी कथा को श्रवण तो हम पिछले कई दिनों से करते आ रहे हैं। मेरे बेटे का सीए का रिजल्ट जब भी आता था वो 2 या 3 नंबर से रह जाता था। आपकी कथा सुनी और पशुपति व्रत किया। पशुपति व्रत जब एक बार का पूरा हो गया और दूसरे ही पशुपति व्रत में भगवान भोलेनाथ ने सुन ली और मेरा बेटा सीए एग्जाम में उत्तीर्ण हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, एक लोटा जल और एक बेलपत्र का क्या महत्व है वो समझ में आ गया। बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाने का क्या महत्व है, कोई मुझसे पूछे तो मैं बताऊं कि उस बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाकर जाने से मेरा बेटा जो हर बार फेल हो रहा था, उत्तीर्ण नहीं हो पा रहा था सीए में, आज मेरा बेटा उत्तीर्ण हो गया। इसलिए मैं धोख लगाने के लिए आई हूँ। उसका महत्व क्या है? उसकी तेरी कृपा से। एक पत्र और है, पूजा मंगेश जी फालके, अकोला महाराष्ट्र से आए हुए हैं। जहां भी बैठे हो हाथ हिलाइएगा, दोनों आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के लिए लग गई। कुकर चढ़ाए, कुछ मिनट हुए थे कि जोर की आवाज आई। आवाज इतने जोर की थी कि पूरे कॉलोनी में आवाज गई। आजू बाजू के घर वाइब्रेट हो गए। चाची वहीं कुकर के बाजू में ही खड़ी होकर चाची काम कर रही थी और मेरा बेटा भैयू बस कुछ सेकंड के लिए वहां पर खड़ा ही था। गैस के बाजू में हटकर किचन के बाहर निकल ही रहे थे, वहीं खड़े हुए। क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। कुकर की सीटी निकलकर ऊपर फर्नीचर की अलमारी पर लग गई और नीचे गिर गई। एकदम चाची के बाजू में गैस का बर्नर टूट कर गिर गया। कुकर से ऊपर का भाग ढक्कन भी फट गया। किचन का पूरा रंग बदल गया। सब शॉक हो गए। देखने वाला कोई बोल ही नहीं सकता कि कोई बचा होगा, लेकिन शिव की कृपा से किसी को कुछ भी नहीं हुआ, सब सही सलामत है। गुरुदेव, हम बाबा को धोख लगाने आए हैं कि परली बैजनाथ की एक दिन की कथा का फल क्या होता है। मैं और मेरी चाची हम बाबा को धोख लगाने के लिए आए। ये शिव है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए बैठिए। हर आयो शरण तिहारी शंभु तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। हमारा किया गया भजन, हमारा किया गया स्मरण, हमारा किया गया कीर्तन, हमारा किया गया मंत्र जाप, हमारा किया गया नाम जाप, हमारे द्वारा किया गया भगवत स्मरण का कहीं ना कहीं उसका फल हमको इसी जन्म में, अगले जन्म की कोई गारंटी नहीं था। और हम तो
कह ही नहीं सकते कि अगले जन्म में हम कहाँ होंगे और तुम कहाँ होगे, कोई गारंटी है क्या? और कहीं का ऐसा महाराज में अवल का दाना, एक पुष्प की पंखड़ी जो नित्य प्रति शिव को चढ़ाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि उसका फिर कोई अगला जन्म नहीं होता, वो शिव में ही समा जाता है, वो जन्म और मरण के प्रपंच से छूट जाता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी ये बात कही कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से छूटने के लिए शंकर का अनुमोदन करना है, भगवान शिव की भक्ति करना है, शंकर का अनुमोदन करना है। गला पकड़ रहा है बाबू बहुत, शिव का स्मरण करना है, शंकर की भक्ति करना है। आप शिव का स्मरण में अगर डूबे हुए हो, शंकर की भक्ति में डूबे हुए, शंकर के स्मरण में, शंकर के अनुमोदन में डूबे हुए हो, तो ये निश्चित है कि हम और तुम कहां होगे ये पता नहीं। पर इतना मेरे बाबा से जरूर कहूँगा, इतना मेरे शंभू से जरूर कहूँगा, इतना मेरे शंकर से जरूर कहूँगा कि जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करूँगी। यहाँ इस कथा में कोई ग्वालियर का एक बालक आया हुआ है कथा सुनने के लिए। मुझे तो कल मालूम पड़ा कि वो सेंटिंग का काम करता है, पटिए जमाने का। दिन काम करूंगा और 15 दिन जहां शिव पुराण की कथा होगी वहां सुनने जाऊंगा। वो बेटा कहाँ, आप ही हैं? आओ एक बार, कूदिए जल्दी। 15 दिन काम करता है और 15 दिन में 6 महीने का कमा लेता है। ये शिव की कृपा है। और 15 दिन काम कर 15 दिन, एक माला दो जरा बाबा, बच्चे के लिए जोरदार ताली बजाएं। कहा गुरुजी दूसरे के यहाँ काम करता था, सामान ढोता था, साइकिल पर सामान बांध कर पेटियों को लेकर जाता था। पर जब से शिव महापुराण की कथा सुनी, एक लोटे जल की महत्वता जब से मैंने समझी है, गुरुदेव 15 दिन काम करता हूं और 15 दिन में मेरा बाबा इतना दे देता है कि 15 दिन में शिव महापुराण में पहुंच जाता है। 15 दिन मुझे शंकर का अनुमोदन, शंकर का स्मरण और कुछ तो होगा इस पुराण में शिव की कथा। दुनिया के लोग भले कह दें कि बताओ उन्होंने ऐसा बता दिया, उन्होंने वैसा बता दिया, क्या होता है शंकर को जल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री खाने से। हम तो आपसे भी कहें, हम ये नहीं कहते कि शंकर जी पे चढ़ी, आप तो शिव जी से औषधि मांग कर लाइए ना बेलपत्री की। आपका शुगर, आप तो प्रैक्टिकल कर देखना, शुगर लेवल में नहीं आ रहा हो, बार बार तुम डॉक्टर को जांच करा रहे हो, शुगर लेवल में नहीं आ रहा, एक बेलपत्री शंकर जी से मांग कर लेकर आओ औषधि के रूप में, और उस बेलपत्र को चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर दो। हाँ, किसी किसी को बेलपत्र खाने से मुख में छार पड़ जाता है, जीवान छार छार हो जाती है, कड़वा मुंह हो जाता है, कई बार छाले पड़ जाते हैं। उनसे निवेदन है, ऐसे नहीं खा सकते तो बेलपत्री को पीस कर गोली बनाकर मुख में डालकर पानी से निकल जाओ। और उस बेलपत्री का असर तो देखो कि शुगर लेवल में आई, बीपी लेवल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा। हमें शिव से औषधि मांगना है, हमें शंकर से औषधि चाहिए, हमें उनका निर्माल्य नहीं चाहिए, हमें तो अमृतमय औषधि। क्योंकि शंकर के पास जो रहता है वो साधारण नहीं रहता साहब। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, उसके तन पर अगर कोई भभूत का कण भी चढ़ जाता है, भस्म भी लग जाती है, तो वो कुबेर के खजाने जैसी हो जाता है।
क्या वर्णन करें उसका। ये इतने सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, कोई जैकेट पहना है, कोई कुर्ता पजामा पहना है, कोई नी पहना है तो जीन्स शर्ट पहना है, कोई बनियान टी शर्ट पहना है, तो कोई किसी रूप में काम कर रहा है, कोई किसी रूप में काम कर रहा है। कई लोग इनको गाली भी दे रहे होंगे, कई लोग इनको अपशब्द भी कह रहे होंगे, तुम मुझे जानते नहीं हो, बाद में मिलना, जरा कथा हो जाए उसके बाद। कई लोग इनको आंख भी दिखा रहे होंगे, कई लोग बजरंग दल, आरएस, कोई जैकेट पहना है, कोई कुर्ता पजामा पहना है, कोई नी पहना है तो जीन्स शर्ट पहना है, कोई बनियान टी शर्ट पहना है, तो कोई किसी रूप में काम कर रहा है, कोई किसी रूप में काम कर रहा है। कई लोग इनको गाली भी दे रहे होंगे, कई लोग इनको अपशब्द भी कह रहे होंगे, तुम मुझे जानते नहीं हो, बाद में मिलना, जरा कथा हो जाए उसके बाद। कई लोग इनको आंख भी दिखा रहे होंगे, कई लोग अपशब्द भी कह रहे होंगे। कार्यकर्ता तो कार्यकर्ता है, सिटी भी और हिंदू उत्सव समिति, ये सब वहां दरवाजे पर चप्पल जूते का स्टैंड, कोई ट्रेगल साइकिल से, त्रिशूल नवदुर्गा समिति, वो साइकिल से बूढ़े लोगों को वहां छोड़ दिया जाता है, और इतनी दूर पार्किंग से वो बुजुर्ग कैसे आए, तो उसके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था करना, उनको यहाँ तक लाकर छोड़ना, यहाँ से वहां ले जाकर छोड़ना, ये कुछ सहजता नहीं है। एक कोई समिति है, वो हमारे आप लोगों से हमारी कोई बात नहीं होती, और ये जजमान बैठे, इनसे भी पूछना, या इनके यहाँ कैमरे लगे हो तो उसमें देख लेना, हम अपने कमरे से नहीं निकलते, ना इनसे हमारी कोई बात होती। और इनके रिश्तेदार भी यहाँ हैं तो उनसे भी पूछना कि गुरुजी मिलते क्या, नहीं। वो तो हमारे जो ये ब्राह्मण जन हुआ, कार्यकर्ता हुए, जो यहाँ आते हैं, देखते हैं, तो वो बताते हैं कि गुरुजी कोई एक चाय और दूध का किसी ने स्टॉल लगाया है, ऐसी चाय तो घर में भी नहीं बनती गुरुजी, ऐसी जाड़ी चाय सुबह 6 बजे से चालू करता है तो रात्रि को 9-10 बजे तक, और केवल चाय नहीं, किसी का बच्चा रो रहा है, दूध दे दो भैया, वो दूध भर कर दे देता है, भैया हमको 1 गिलास दो, वो दूध, क्या कहूं मैं, क्या खान करूं मैं। हिंगोली वालों, दिल लूट लिया तुमने, क्या वर्णन करे तुम्हारे लिए, क्या बोला। वो 20 रुपया ले वैसो तो क्या जोरदार ऐसी माताएं अपना अपना चूल्हा लगा लगा के बैठी है, गरम गरम रोटी सेक रही, और क्या जोरदार बेसन और रोटी। ये बेसन और रोटी तो तुम्हारे घर में भी आनंद नहीं आएगा, जो लाइन लगकर खाने में आनंद आएगा। तुम देखो तो उसका आनंद, कोई सहज है क्या। कोई ठंडा पानी पिला रहा है, आरओ ले आए, आरओ की बोतल उन रख दी, पानी पिला रहा है, कोई चप्पल जूते संभाल रहा है, कोई व्यवस्थाएं लगे, ये सब इसने, कोई प्रसाद बांट रहा है, बिना सोचे क्या बांट गया, कैसे बांट गया, उसको मालूम ही नहीं। और लिख के रखना, हिंगोली वालों, तुमने कितना इन शंकर के गणों को दिया है। हम तो जो कथा में आता है उसको गण कहते हैं शिव का। इन शंकर के गणों पर कितना खर्च किया है उसको लिख कर रखना, और हिसाब लगा कर रखना कि मेरे बाबा ने 3 महीने में चोगना कर कर दिया कि नहीं दिया। ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता है, ये उसकी दया, उसकी करुणा है। एक वो विशाल नवदुर्गा उत्सव समिति है कोई,
वो खिचड़ी रोज प्रतिदिन खिचड़ी, और लोग बता रहे हैं वो दोना भर भर के एक बार में 3 से 4 बार, क्या जोरदार कि घर में नहीं बने वो यहाँ बने। तो ये यहाँ साधारण नहीं है, यहाँ तो ये बाबा का प्रसाद है जो पाया, जीवन का आनंद पाया और खुश होकर अपनी जिंदगी का अलमस्त से भाव से आनंद से स्मरण किया। यही सुख है, यही सुख है। आप कहीं पर भी बैठकर भजन कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर स्मरण कर लो, आप कहीं पर भी बैठकर मंत्र जाप कर लो, उस मंत्र जाप का असर आपकी जिंदगी में होगा जरूर, ये निश्चित है। आपने 7 ताले में बंद होकर भी किसी की निंदा करी तो वो निंदा वहां तक पहुंच जाती है। तो हम किसी स्थान पर बैठकर भगवान का भजन करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, नाम स्मरण करते हैं। एक प्रश्न किसी का आया है, उस प्रश्न को जिसने किया है, बहुत अच्छी बात है कि गुरुजी हम आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुनते हैं, दिन में समय नहीं मिलता तो हम रात को सुनते हैं, पर कथा सुनते हैं। हम जब तक रात्रि को थोड़ा सा शिव पुराण नहीं सुन लेते तब तक हमारी आंखों में नींद नहीं आती। अब हमारे पतिदेव भी कथा सुनने लगे गुरुदेव। मेरा इतना सा पूछना है कि गुरुजी हम जब टीवी पर सुनते हैं या मोबाइल पर सुनते हैं और जहां कथा पंडाल में होती है, जहां कथा हो रही होती है, वहां जाकर सुनते हैं, इन जगह पर पंडाल में कथा सुनना या टीवी पर कथा सुनना या मोबाइल पर कथा सुनना, इसका फल कहां पर कितना कितना है वो हमको थोड़ा सा समझा दीजिए। तो एक साधारण सी बात है, पलंग पर सोते सोते कथा सुन रहे हो, आप अकेले हो या पति है या बच्चे हैं साथ में, टीवी पर सुन रहे हो, वहां 4 या 5 लोग सुन रहे हैं, यहां कथा सुन रहे हो, यहां 4 या 5 नहीं, हजारों लाखों लोग एक साथ कथा सुन रहे हैं। इसका फल क्या होता है? जब 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर में है, 3.5 करोड़, एक एक रोम को गिनना शरीर के, 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में होते हैं। इसके होने का कारण क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र इसलिए दिए गए हैं कि एक दिन में 3.5 करोड़ बार तुम्हारे मुख से भगवान का नाम निकलना चाहिए, तब जाकर परमात्मा का पद प्राप्त हो। अब आप में से कितने लोग हैं जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम ले लेते हैं एक दिन में? कोई नहीं ले सकता। अच्छा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कोई 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम नहीं ले सकता एक दिन में। तो फिर क्या करा? तब भगवान ने अपना एक आनंद सुख प्रदान कर, कथा में जाकर बैठ जाओ। क्या होगा उससे? तो कथा में जाकर जब बैठोगे और उसमें जब भगवान का कोई नाम गुणगान होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 2 अक्षर का मंत्र राम, 2.5 अक्षर का मंत्र कृष्ण। जब भगवान का नाम अगर लिया जाएगा और सब एक साथ भगवान का नाम लेंगे तो वो मंत्र जब बोला जाएगा तो आपस में टकराएगा तो बिखरेगा तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समा जाएगा। एक दिन में 3.5 करोड़ बार मंत्र के जाप का फल मिलेगा। अब एक बार में 3.5 करोड़ बार मंत्र का जाप का फल आपको एक दिन में मिल गया। जो लोग कथा सुनने आते हैं पंडाल में, हाँ घर पर बैठकर सुन रहे हो उसका भी फल है, मोबाइल पर सुन रहे हो उसका भी फल है, पर पंडाल के अंतर्गत जब हम सुनते हैं तो सबके मंत्र का जाप एक साथ होकर जब वाइब्रेट होता है, जब एक साथ गुंजायमान होता है तो उसका फल कुछ ना कुछ अधिक प्राप्त होता है। शंभो शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करी ने दर्शन हो जाती है। ये उसकी कृपा से, उसकी दया से, उसकी उदारता से हमें प्राप्त होता है। ये उसकी कृपा से प्राप्त होता है। हम तो कहते हैं, आपको भी कहना चाहिए, तुम्हारा दिल जिससे लग जाए ना, राम जी से दिल लग गया तो राम के आगे झुक जाओ, कृष्ण से दिल लग गया तो कृष्ण के आगे झुक जाओ, शिव से दिल लग गया तो शिव के आगे झुक जाओ, हरि विठ्ठल से दिल लग गया तो हरि विठ्ठल के आगे झुक जाओ। उस एक परमात्मा के आगे अगर झुक गए, केवल एक तुम्हारा जिससे मन लग जाए, उस परमात्मा के आगे अगर तुम झुक गए तो ये निश्चित है वो परमात्मा तुम्हें किसी के आगे झुकने नहीं देगा। ये निश्चित है। अगर आपने उसके आगे झुक लिए, उसको पकड़ लिया, उसके चरण पकड़ लिए, उसका अनुमोदन कर लिया, तो फिर वो झुकने नहीं देगा। फिर वो आपको साधता है। पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाए। हे भोले, हे शिव, हे शंकर, आप साध लोगे तो सोचते हैं लोगों का धन निकल जाते हैं, पैसा निकल जाते हैं, प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं, एक दूसरे का घात करते रहते हैं, दिन भर गलत गलत काम करते हैं। उस समय पर कम राक्षस थे क्या? सतयुग को देखो तो वो उस समय पर भी राक्षस थे। त्रेता में आओ तो रावण जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। द्वापर में आओ तो कंस जैसे, पूतना जैसे, तृणावत, घासुर, बकासुर जैसे राक्षस उस समय पर भी थे। बस अंतर इतना है कि पहले जो राक्षस हुआ करते थे, असुर हुआ करते थे, इनको सुधारने वाले मैकेनिक अच्छे हुआ करते थे। पहले के मैकेनिक और आज के मैकेनिक में अंतर हो गया। पहले का मैकेनिक गाड़ी एक बार सही करके देता था तो फिर वो गाड़ी को साल 2 साल तो आपको किसी मैकेनिक के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या देख तो जरा क्या हो गया कि इसका ब्रेक थोड़ा सा टकरा रहा है, तो एक बार में क्यों नहीं सही कर देता? अब मुझे क्या मालूम था कि ब्रेक टकराया, उसने फिर सही कर दी, फिर दूसरी बार फिर लेकर गया, 20 दिन बाद फिर वो लाइट गायब हो गई।